नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है AVV अभिषेक वैरायटी वर्ल्ड का एक और एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में मैंने कवर किया था नंदा देवी मंदिर और उसके साथ KMVN चौकरी का हर एक डिटेल्स। इस एपिसोड में आपको मैं ले चलूँगा चौकरी से भीमताल का रास्ते का डिटेल्स और उसके साथ सरोवर ब्लिस भीमताल KMVN का होटल टूर और रूम टूर। आशा करते हैं ये व्लॉग भी आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और अगर कोई सजेशंस है आपको मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। चौकारी से भीमताल का डिस्टेंस 165 किलोमीटर्स है, जो लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। रास्ते में आप चाहो तो बेरीनाग, अल्मोड़ा या कैंची धाम में रुक सकते हो, पर हम वैसे भी बहुत लेट हो गए थे इसलिए हम नहीं रुके। हम ट्रेवल कर रहे थे, डेट था 16 मार्च विच वॉज अ संडे। तो उस दिन कैंची धाम के पास ट्रैफिक जैम होने का बहुत चांसेस थे, तो इसलिए 6 घंटे के ऊपर भी आप 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलिए। रास्ते में जाते जाते अचानक हमारे एक दोस्त को देखकर हम एक जगह रुक गए। हमारे सामने आ गया था इंडियन जैकल, जो कि हमारे सामने से ही रास्ता क्रॉस कर रहा था। ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम लोग थोड़ा ब्रेक के लिए रुके और अंकित जी ने हमको अल्मोड़ा जू के सामने उतारा था, तो हम सोचे कि जू थोड़ा देख ले। जू के सराउंडिंग व्यूज बहुत ही बढ़िया है, पर हम थोड़ा घबरा रहे थे क्योंकि क्लाउडी हो गया था और हमारे पास छाता नहीं था। जू का टाइमिंग्स और फीस इस बोर्ड पे दिया गया है, आप पॉज करके देख सकते हैं। इतनी सारी जालियों के बीच से एनिमल्स का वीडियो इधर प्रॉपर्ली नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने भी उतना वीडियो नहीं किया जू में। जू में 10-15 मिनट बिता के ही हम लोग निकल पड़े भीमताल के लिए, ताकि हमको ज्यादा लेट ना हो जाए। पूरी रास्ता ठीक ठाक आके कैंची धाम के सामने हम रुक गए। दोस्तों, आपको इधर लगेगा कि मैं ये ट्रैफिक जैम का इतना डिटेल्स क्यों दे रहा हूँ। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस हमको हुआ, देखिए आप देख सकते हैं रात हो गया। हम लोग आए थे वहाँ जैम में अटके थे ऑलमोस्ट शाम के 5 से 5:30 बजे, और वो जैम रहा टिल 8 o'clock। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे जैम में अटक गए थे। बच्चे को थोड़ा तकलीफ हो रहा था, बट कुछ किया नहीं जा सकता इसका। तो मैं ये उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस को एटलीस्ट विनती या रिक्वेस्ट करता हूँ कि संडेज को आप कैंची धाम के ट्रैफिक को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। जैम ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक था, जो हमको ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग गए क्रॉस करने के लिए। तो दोस्तों, एट लास्ट 9-9:30 बजे हम पहुंच गए हमारा डेस्टिनेशन सरोवर ब्लिस KMVN भीमताल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पल पार्किंग स्पेस है। रात को भी मैं आपको एक होटल टूर दिलवाता हूँ और सुबह को भी दिखवाऊंगा, क्योंकि दोनों का व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। ये जैसे आप देख सकते हैं किसी भी KMVN की तरह फूलों से आमंत्रण होता है आपको। और राइट साइड में यहाँ का रिसेप्शन एरिया है जो काफ़ी स्पेशियस है, और डाइनिंग एरिया देखिए, यहाँ भी एक साथ ऑलमोस्ट 50 आदमी बैठ के डाइन कर सकते हैं।
और इधर से अगर आप सीधा आ जाए तो लेक का नाइट व्यू आपको कुछ इस तरह मिलेगा। राइट साइड में एक ओपन डाइनिंग एरिया भी है। आप सोचिए ऐसा व्यू में डिनर और लंच करने का मजा ही कैसा होगा। हमने हमारे रहने के लिए बुक किए थे डिलक्स कॉटेज, जो आपको ये नीचे दिख रहा है। हर एक कॉटेजेस से आपको भीमताल का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। यह है रिसेप्शन से डिलक्स कॉटेज की तरफ जाने का रास्ता। आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल पेबल किया गया है दोनों तरफ, और सामने ये जो स्ट्रक्चर है डिपिक्टिंग कुमाऊनी कल्चर, वो ऐसा एम्बियंस में और भी अच्छा लग रहा था। इन्हीं सीढ़ियों से उतर के आप डिलक्स कॉटेज तक जा सकेंगे। अगर आपने डिलक्स कॉटेज बुक नहीं किया तो ये सीढ़ी पे खड़े रह के अगर आप व्यू देखें तो आपको बिल्कुल कॉटेजेस की तरह ही व्यू मिलेगा। कॉटेजेस के सामने के बालकनी से आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। दो कॉटेजेस के बीचों बीच से आके आप ये बालकनी अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिटिंग एरिया भी है और ये विंडो से भी आपको अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा, जो मैं रूम टूर में आपको दिखा दूंगा। फिलहाल बालकनी का व्यू एंजॉय कीजिए। फिलहाल एक रूम टूर हो जाए। हमने 2 रूम लिए थे, 305 एंड 306। तो 305 का रूम कुछ ऐसा है। यहाँ से आके ही आपको एक किंग साइज बेड मिलेगा। रूम काफी स्पेशियस भी है और इधर साइड में आपको पावर सॉकेट, इंटरकॉम दोनों ही मिल जाएंगे, और एक बड़ा साइज का मिरर है जो फुल फिगर मिरर है, और इस साइड में भी आपका पावर सॉकेट है। लाइट्स भी काफी एम्पल है, और वाटर फिल्टर और एक ट्रैश कैन नीचे दिया गया है। इधर एक सिटिंग एरिया है जैसे आप देख पा रहे हैं, एक जग है, 2 क्लीन टॉवल्स भी है, और इस तरफ से देखिए विंडो से भीमताल का अनइंटरप्टेड व्यू। रात को उतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा, मैं सुबह को आपको दिखाऊंगा। वॉशरूम भी काफी स्पेशियस है, जहां पर साफ सुथरा बेसिन, वेस्टर्न कमोड और गीजर भी था। टॉयलेटरीज नहीं दिया गया था, बट ऑल इन ऑल इट्स अ डिसेंट बाथरूम। रूम 305 से निकल के ही सीढ़ियों से अगर आप नीचे आ जाए तो आपको मिलेगा रूम 306, जिसका ये वॉशरूम है, जो भी काफी स्पेशियस है, एम्पल लाइटिंग है। ये देख सकते हैं आप, बेसिन, और बाएं ओर आपको वेस्टर्न कमोड, गीजर, एग्जैक्टली लाइक द वॉशरूम ऑफ 305। रूम 306 बाहर से कुछ इस तरह दिखता है, और राइट साइड में आपको एक बड़ा सा कबर्ड मिलेगा जिसमें कोइल्स, तकिया, ये सब दिया गया था। जैसे कि आपको मैंने दिखाया, इसी सीढ़ी से उतर के यहाँ पर वॉशरूम, यहाँ कबर्ड, और ये रूम 306 है, जहाँ पर थोड़ा सा क्लमजी हो गया है लगेजेस के लिए। बट अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे रूम 305 से रूम 306 का साइज थोड़ा सा छोटा लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स इज द सेम। सिटिंग एरिया बोलिए या टेबल बोलिए या विंडो से व्यू बोलिए, एवरीथिंग एल्स अदर देन द साइज ऑफ द रूम आर सेम। और इधर से भी आप विंडो से व्यू देखिए, जो रात को उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। डिलक्स कॉटेज का पर डे का कॉस्ट हमको पर रूम हिसाब से 4000 पड़ा था, जिसमें कोई भी मील्स इंक्लूडेड नहीं था। ये एग चाउमीन, सॉरी, ये चिकन चाउमीन है, और ड्राई चिली चिकन और चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे, और बच्चे के लिए दाल खिचड़ी, सिर्फ ग्रीन चिली को छोड़ के। कल शाम हो गया था तो आपको दिखा नहीं पाया था जिस व्यू के मैं बात कर रहा था घर से। अब देखिए, ये पर्दा हटा कर ही ये व्यू है हमका। देखिए
लेक का इतना ब्यूटीफुल व्यू, अनइंटरप्टेड व्यू। होटल का नाइट का व्यू कुछ और था और दिन का व्यू अलग। मैंने आपसे बोला था कि आज हमको 6:30 बजे निकलना है इधर से, पर उसके पहले मैं आपको इसका डे टूर करवा दूंगा। नाइट का टूर में क्या रहता है, ऑल साइड्स आर डेकोरेटेड विद लाइट्स एंड उसमें उसका अलग शोभा है। सुबह का अब देखिए, ये KMVN TRH भीमताल, फ़ोन नंबर भी है। और इधर से जब आप आ रहे हैं गेट से तो साइड व्यू ये मिलेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर एम्पल स्पेस फॉर पार्किंग है, बहुत ही जगह है, बहुत सारे गाड़ी पार्क होने का। तो दोस्तों, इस होटल का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो है, जो रात को भी मैंने दिखाया था, ये ओपन डाइनिंग एरिया, जहाँ पर एटलीस्ट 20-25 आदमी बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं। तो आप देखिए कितना सुकून से, कितना अच्छे नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए आप एंजॉय कर पाओगे इस जगह पर। आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कुछ भी कीजिए, आप ऐसे नज़ारों के बीच में बैठ के आप खाना एंजॉय कर सकते हो। कितना बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। आप देखिए, अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ था क्योंकि सिर्फ 6:30 बजे थे तब। रिसेप्शन की तरफ जाते हैं, जैसे कि मैंने रात को भी आपको दिखाए थे। इधर आप देख सकते हैं कितने सारे श्रब्स को डिफरेंट शेप्स में काटा गया है और कितना सुंदर लग रहा है वो। और जैसे कि हर एक KMVN में मैंने पहले भी बोला था, होता है कि रिसेप्शन के बाहर इतने अच्छे फूलों से सजाया जाता है। और इधर दाहिने और रिसेप्शन है। और ये देखिए, ये बोर्ड को आप थोड़ा पॉज करके डिफरेंट रूम कैटेगरीज का जो प्राइसेस है वो देख सकते हैं। डीलक्स कॉटेजेस की तरफ जाने का रास्ता जो मैंने कल आपको दिखाया था, सुबह को देखिए, ये सामने वो स्ट्रक्चर है कुमाऊनी कल्चर का। और देखिए ऑल इन ऑल प्रॉपर्टी कितना बढ़िया है। अगर आप कॉटेजेस ना लेकर रूम्स लेते हो तो ये रूम्स होटल के इस स्ट्रक्चर के अंडर में ही आते हैं। आप देख सकते हो वाइड विंडोज है विद ग्लास, तो आपको वहाँ से भी बहुत बढ़िया व्यूज़ मिलेगा। और कॉटेजेस जाने का रास्ता यहाँ से, जैसे मैंने दिखाया था, ये रास्ता ऐसे आके नीचे सीढ़ियों से आप कॉटेजेस तक जा पाओगे। मैंने लेक का नाइट व्यू कल आपको सीढ़ियों से दिखाया था, अभी सुबह का व्यू देखिए। सीढ़ियों के एडजेसेंट 2 साइड का जो कॉटेजेस है उसका बालकनी आप इस सीढ़ी से ही अप्रोच कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और बाकी जो कॉटेज सीढ़ी के एडजेसेंट नहीं है, जैसे हमारा कॉटेज 305, 306, उसका बालकनी अप्रोच करने के लिए आपको इस तरह से आना पड़ेगा। हमने जो कॉटेज लिए थे 305, 306 का एंट्री का दरवाज़ा इधर है। और जैसे मैंने कल आपको दिखाया था, बालकनी अप्रोच के लिए आपको इन दोनों कॉटेज के बीचों बीच से जाना पड़ेगा, तब आप नाइट व्यू देखे थे। अभी आप थोड़ा सुबह का व्यू भी देख लीजिए, कितना सुकून, कितना शांति मिलेगा इस व्यू में बैठ के। आप सारा दिन एंजॉय कर सकते हो। जस्ट व्यू देखिए, अनइंटरप्टेड लेक व्यू। मुझे सबसे अच्छा लगा था जो बिल्कुल राइट हैंड साइड का जो बालकनी था, वो पूरा ही ग्लास विद पेबल बालकनी था। ये राइट हैंड कॉर्नर वाला बालकनी का व्यू कुछ इस तरह आपको मिलेगा। ये साइड पे आप देख सकते हैं होटल सर्वर ब्लिस का बोर्ड दिया गया है। और ये देखिए ऐसा अनइंटरप्टेड लेक व्यू। आपको भीमताल में बहुत सारे होटल्स का ऑप्शन है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा KMVN का इस प्रॉपर्टी को आप मिस ना करें।
सो देखते ही देखते आज हम अपना लास्ट डे ऑफ द ट्रिप में आ गए हैं। आज अभी सुबह की 6:45 अभी 6:45 बजे है। तो हम निकल पड़ेंगे न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए, जहाँ से हम कोलकाता लौटेंगे। हमारा राजधानी एक्सप्रेस में बुकिंग है। तो ये पूरा 8 दिन या 9 दिन ट्रेन को पकड़ के बहुत ही बढ़िया गुजरा। हम इन द मिड्स ऑफ द नेचर, और कुमाऊन का मतलब हर एक चीज़ हमने एक्सपीरियंस की। whether you can say it's the lakes of Naukachia और भीमताल, whether it's the beachy waterfalls, whether it's the snow-clad peaks of Nanda Devi and Panchachuli from Munshiari और कौशानी। ऑल इन ऑल सब प्लेसेस और KMVN ये भी एक बढ़िया हिस्सा है आपके ट्रिप प्लानिंग का। मैं आपको बोल रहा हूँ KMVN का हर एक होटल का जो लोकेशन है वो मेरी ओपिनियन से उस जगह के लिए बेस्ट व्यू है। बहुत सारे ऐसे KMVN भी है जहाँ पर लोग बाहर से आते हैं, उसको साइट सीइंग के एक पॉइंट में गिनती होती है, वहाँ पर जाके वो लोग समय बिताते हैं। सो द व्यूज़ फ्रॉम KMVN आर एब्सोल्युटली मार्वेलस। सो whatever category room you select, that's up to you। उसमें मैं कोई आपको मतलब बोल नहीं पाऊँगा कि ये रूम बेटर है, वो रूम बेटर है। मैं जो रूम में रहा मैं आपके साथ शेयर किया, बट एट द सेम टाइम मैं ये आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यू कैन नॉट गेट अ बेटर व्यू अदर देन KMVN। सो दोस्तों, मैं अपने व्लॉग में शेयर करूँगा मेरा सारे एक्सपीरियंसेस और खाना जो मिला, रूम्स के कंडीशंस, और क्या क्या साइट सीइंग है, और उस साइट सीइंग का जो आप कहाँ से मज़ा ले सकते हैं, वो जो भी हमने कवर किया है वो हम हर एक पार्ट्स में डालेंगे, एक प्लेलिस्ट बना के। आप देखिएगा। अगर आपको कहीं इम्प्रूवमेंट की गुजारिश लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। और मेरा यही है आपसे विनती कि मेरा इस छोटा सा चैनल AVV अभिषेक वैरायटी वर्ल्ड को आप लोग ही बड़ा बनाइए, अगर मेरा काम अच्छा लगे तो। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।